अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फारूक गुज्जर है और आप देख रहे हैं फारूक प्रॉपर्टी वाला यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट क्यों डाउन जा रही है, क्यों रेट्स नहीं बढ़ रहे, क्यों डे बाय डे जो प्राइसेस है वो या तो कम हो रही हैं या स्टेबल हो रही हैं। तो उसकी तीन चार वजह है। सबसे पहली वजह तो पॉलिटिकल हालात है पाकिस्तान के। अब देखें किस तरह से पॉलिटिकली लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बैंकों में पैसा रख के बैठे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेवलप सोसाइटीज की तरफ कर रहे हैं। मतलब जो डेवलप है प्रोजेक्ट, जिस तरह डीएचए लाहौर है, डीएचए इस्लामाबाद है, डीएचए कराची है, बैरियर टाउन है। तो इस तरह की सोसाइटीज में जिसमें ना तो एकदम से प्राइसेस बढ़ती हैं और ना एकदम से नीचे आती हैं। जो न्यूली प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं और उसमें बायर इस टाइम मार्केट में नजर नहीं आ रहा। सारे सेलर हैं, हर बंदा प्लॉट सेल आउट करना चाहते हैं। एक तो पॉलिटिकल वजह है, दूसरी इकोनॉमिकल वजह है। आप इकोनॉमी को अगर देखें, इस टाइम रिजर्व खत्म हुए पड़े हैं पाकिस्तान के। हर दिन जो है आहिस्ता आहिस्ता से डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है। और जो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं। अभी आप देखें कितना ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है। उसके अलावा जो बैंकें हैं, बैंकें इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग बैंक में पैसा रखना प्रेफर करते हैं या फिर वो डेवलप प्रोजेक्ट्स की तरफ लगाना पसंद करते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो कोविड-19 का खत्म होना है। आप थोड़ा इसको समझिएगा। जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ, लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए, न्यू प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई। अब जब इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बायर हो मार्केट में बहुत ज्यादा, सेलर कम हो, जब सप्लाई जो है वो कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाती हैं। तो इस सीजन में जो ये कोविड-19 का ड्यूरेशन था उसमें प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती गई और बहुत ज्यादा बढ़ गई न्यू प्रोजेक्ट्स में। अब उसमें हुआ ये था कि जो लोकल पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग रहते हैं जिनका ताल्लुक जो मेडिसिन या जनरल फूड के आइटम से नहीं था, बाकी जितने भी कारोबार थे लॉकडाउन की वजह से बंद होना शुरू हो गए। आपको पता है कि ये दो तीन बिजनेस के अलावा कितने ज्यादा बिजनेस है पूरी दुनिया में जो लोग कर रहे हैं। जब वो खत्म होना शुरू हो गए तो लोग ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मूव करना हो गए और रियल एस्टेट की तरफ लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल निकाल के रियल एस्टेट की तरफ ले आए। अब जब कोविड-19 खत्म होना शुरू हुआ, ये पिछले कुछ टाइम के अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं कि जब से प्राइसेस थोड़ी डाउन हुई है या मार्केट डाउन होना शुरू हुई है, उसमें ये फैक्टर भी है कि लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दी। अब जो बंदा पहले जो बिजनेस कर रहा था उसमें अगर उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, उसका बिजनेस कामयाब जा रहा था, तो वो उस बिजनेस की तरफ मूव कर गया। अदर कंट्रीज जो पाकिस्तान के अलावा, जो कि आपको पता है कि फ्लाइट्स बंद हो गई थी, वीजे बंद हो गए थे, वो सारे ओपन हो गए हैं। हर बंदा जहां जहां जॉब कर रहा था, जहां जहां बिजनेस कर रहा था, वो मूव कर गया डिफरेंट कंट्रीज की तरफ। तो लोगों ने यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाली, बाकी बिजनेस में की। और जब अब क्या है कि अब बायर मार्केट में खत्म होना शुरू हो गए, हर बंदा सेल आउट करके कहीं और मूव करना चाह रहा है, तो प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई, मार्केट स्टेबल हो गई। जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो डाउन होना शुरू हो गई। तो ये कुछ फैक्टर हैं आप के सामने ही, आपको पता ही है अभी पॉलिटिकली क्या हालात हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये गवर्नमेंट 1.5 साल कंप्लीट करती है या नहीं। रिजर्व कम हुए पड़े हैं। श्रीलंका को लोग देख के बड़े हैरान है कि कहीं पाकिस्तान के इस तरह के हालात ना हो जाएं। अगर आने वाले दिनों में अगर तो इकोनॉमिकली हालात खराब होते हैं, पॉलिटिकली हालात खराब होते हैं, तो ये मार्केट और भी डाउन होगी। लोग डर जाते हैं, लोग सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। वो अपने बैंकों में पैसा महफूज समझते हैं या वो अदर बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो रियल एस्टेट में कर रहे हैं तो फुली डेवलप प्रोजेक्ट्स की तरफ, जहां पे लोग रह रहे हैं, जिस तरह आपको बताया डीएचए लाहौर, मुल्तान, बाकी अदर सोसाइटीज भी बहुत नामवर सोसाइटीज हैं, बैरियर टाउन और इसके अलावा भी बहुत सी हैं। तो उस तरफ लोग मूव करना शुरू कर गए। तो इस वजह से जो न्यूली प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ी थी इस पिछले सीजन में, कोविड-19 के सीजन में, अब क्योंकि डिमांड जो है वो कम है, बिल्कुल जीरो हुई पड़ी है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हैं। तो अब उनमें करेक्शन होना शुरू हो गई है। अब मार्केट जो है ओवरऑल, जब
अब एक मसला ये होता है कि अगर आपका एक किसी एरिया में प्लॉट पड़ा है, अब बाकी लोग तो होल्ड कर सकते हैं कि मार्केट का इंतजार कर सकते हैं, जब हालात सही हुए हम बेच देंगे, लेकिन मेरे जैसा बंदा या कोई एक बंदा जो कि नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, होल्डिंग पावर नहीं है उसके पास, उसने बेचना ही बेचना जितना भी सस्ता बिकता है। जब वो बेच के निकलता है तो जो रेट वहां पे पहले अगर 1 करोड़ रेट है प्लॉट का या 2 करोड़ है, और वो क्योंकि बायर नहीं है तो वो 20-25 लाख 10 लाख सस्ता दे जाता है, तो वहां पे ये रेट बन जाता है कि अब जी यहाँ पे तो बायर ही नहीं है, अगर कोई प्लॉट बिका है तो इस रेट पे बिका है, अब तो यही रेट है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दी है। तो अगर आप प्लॉट रखते हैं किसी भी सोसाइटी में, डीएचए है, बहरिया है, तो आप थोड़ा होल्ड करें, आप अपनी होल्डिंग पावर को देखते हुए उसको थोड़ा मजीद होल्ड करें और लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं। ये प्राइसेस दोबारा से बढ़ेंगी जरा आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे जैसे इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हालात ठीक हो जाएंगे तो ये प्राइसेस बढ़ेंगी। अल्लाह ना करे अगर हालात खराब हुए तो और भी प्राइसेस डाउन होने का खतरा है। इसी वजह से बहुत से लोग प्लॉट सेल सस्ते देकर निकलना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है और भी मार्केट गिर जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, ये कुछ स्टैटिक्स थे जो मैंने आपको आपके सामने रखे हैं। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि मुझसे शायद डिस्कस नहीं कर सका मैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका डीएचए मुल्तान, डीएचए लाहौर, डीएचए इस्लामाबाद, डीएचए बहावलपुर, पूरे पाकिस्तान में जहां भी आपका प्लॉट पड़ा है, अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं, अगर आप उसकी प्राइसेस मालूम करना चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट से हिसाब से कोई सवाल है आपके ज़हन में, तो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अभी डायल करें और मुझसे रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।